Hello friends, my name is Ritesh Raj and this is my first video on YouTube. चलो आज हम लोग बात करते हैं फेसबुक और जियो के डील के बारे में। देखो, ये मुकेश अंबानी है जो जियो के और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन है और ये मार्क जकरबर्ग है फेसबुक के मालिक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हुआ क्या? फेसबुक ने जियो लिमिटेड की वैल्यू लगाई 65.9 बिलियन रुपीज और उसका 9.9% स्टेक परचेज कर लिया फॉर 5.7 बिलियन विच इज अराउंड 43,574 करोड़ रुपीज। ठीक है, अच्छा किसमें स्टेक परचेज किया? रिलायंस जियो में। कंफ्यूज मत होना है, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड नहीं है। ठीक है, अच्छा क्यों जरूरत पड़ी जियो को फेसबुक के साथ टाई अप करने के लिए, या फेसबुक ने जो जियो में इन्वेस्टमेंट करी इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखो, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, दोनों को क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से आएगा? कस्टमर से। कस्टमर कैसे आएंगे? नए नए तरीके इन्वेंट करने से। तो जियो ने बोला चलो मैं फेसबुक के पूरे सब्सक्राइबर बेस को ले लेता हूं। फेसबुक ने बोला मैं जियो के सारे लुक्रेटिव मार्केट को देख रहा हूं। ठीक है, उसके सब्सक्राइबर बेस को देख रहा हूं, हम दोनों आपस में डील कर लेते हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या था इस डील की? ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट थी फॉर अ माइनॉरिटी स्टेक, क्योंकि 9.9% इज अ माइनॉरिटी स्टेक by a technology company anywhere in the world. ओके, और ये लार्जेस्ट एफडीआई थी इन इंडिया फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, इस डील के बाद मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए फिर से। मतलब पहले थे, बाद में हट गए, फिर से बन गए। तो अभी मुकेश अंबानी के पीछे कौन है? वो है जैक मा। जैक मा कौन है? अलीबाबा के फाउंडर। ठीक है, अलीबाबा क्या है? चाइनीज कंपनी है, रिटेल ई मार्केट में आपने देखा होगा इसको, अलीबाबा का नाम। तो टोटल इसके हिसाब से नेटवर्थ क्या हो गई आफ्टर दिस डील? मुकेश अंबानी की नेटवर्थ हो गई 49.2 बिलियन। ठीक है, और जब ये डील हुई तो फेसबुक की तो जो शेयर प्राइस है वो भी तो बढ़ी ही होगी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की भी शेयर प्राइस बढ़ी होगी। तो जब शेयर प्राइस बढ़ी तो टोटल वेल्थ कितना बढ़ गया मुकेश अंबानी का? 4.7 बिलियन। और ये डील फेसबुक को एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड देती है इन अ फास्ट ग्रोइंग मैसिव मार्केट लाइक इंडिया। क्यों? इंडिया की आबादी कितनी? 135 अरब। हमारे पास इंटरनेट यूजर कितने? 600 मिलियन यूजर हैं। ठीक है, तो अब 600 मिलियन यूजर को अगर आप देखें, ये बहुत ह्यूज होता है ना? चलो, तो इससे बेनिफिट क्या हुई? फेसबुक को क्या बेनिफिट हुई? तो एक तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिल गई उसको, और दूसरी बात जियो का सब्सक्राइबर बेस मिल गया, एक्सेस टू जियो सब्सक्राइबर बेस विच इज अराउंड 400 मिलियन यूजर इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा फेसबुक को आपने लास्ट सुना होगा कई सारी चीजों में डिफिकल्टी आई थी इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेने में। अब उनको ये परमिशन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, और वो जो चाहे वो परमिशन लगभग उनको मिल जाती है अगर लीगल हुई तो। ठीक है, तो वो एक इजी टू डील विद द गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल का एक फैक्टर आता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या किया था फेसबुक को? अपना एक वीडियो मैसेजिंग ऐप जैसा टिकटॉक है ना, शॉर्ट वीडियो मैसेजिंग ऐप, वो प्रमोट करना था। उसका नाम है लैसो, LASSO। ठीक है, ये यूएस में लॉन्च हुआ था, बट इस साल इसको इंडिया में भी लॉन्च करना था। तो जियो से अच्छा कहाँ मिलेगा? अगर मान लो आपको जियो के फोन में अगर लैसो का ये ऐप अगर प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और जियो आप जानते हैं कि बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग करती है, तो लैसो को प्रमोट करने का इससे अच्छा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म फेसबुक को नहीं मिल पाता। ठीक है, दूसरी बात, फेसबुक की जो एक मैसेजिंग सर्विस है व्हाट्सएप, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप अब नाउ ऑन्ड बाय फेसबुक है। ठीक ना, तो उसने एक अप्लाई करा था कि उसकी एक पेमेंट सोल्यूशन निकाली जाए व्हाट्सएप की। ठीक है, लाइक पेटीएम। ठीक है, पेटीएम क्या है? एक पेमेंट सोल्यूशन ऐप है। तो इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ था फेसबुक ने। ठीक है, तो उसके भी प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा मार्केट, सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म होगा क्या होगा? वो जियो होगा। ठीक है, इसके बाद रिलायंस को क्या बेनिफिट हुई? तो रिलायंस को देखो, फेसबुक के अकेले 328 मिलियन यूजर हैं, व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर हैं, और इंस्टाग्राम के 70 मिलियन यूजर हैं।
इंस्टाग्राम फेसबुक का ही फोटो मैसेजिंग वेबसाइट है, ऐप है, जो भी आप कह लो, ठीक है। उसके बाद रिलायंस का एक रिटेल मार्केट है, देखना, जियो मार्ट है, रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस फुटवेयर है, रिलायंस फ्रेश है, इस तरह के कई सारे रिटेल बिजनेस है। तो अगर एक चीज मान लो, अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आपको इसके प्रमोशंस आते हैं, या फिर आप ऑर्डर प्लेस करो थ्रू व्हाट्सएप, ठीक ना, जियो मार्ट में, आपको कितना इजी होगा आपके लिए। तो रिलायंस को भी एक फायदा है कि व्हाट्सएप का पूरा सब्सक्राइबर बेस इसको, फेसबुक का पूरा सब्सक्राइबर बेस का एक्सेस इसको मिल जाता है, ठीक है, अपने रिटेल बिजनेस के लिए। अच्छा, जियो की एक और है, जैसे जियो मनी हो गई। अब जैसे फेसबुक ने एक पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च करा है, मान लो जियो मनी उस फेसबुक के पेमेंट सॉल्यूशन के साथ मर्ज कर लेती है, और व्हाट्सएप के थ्रू अगर वो पेमेंट सॉल्यूशन वर्क करने लगता है, ये कैसे काम करेगा वो तो टेक्नोलॉजी जो है वो अलग डिसाइड होगी, बट अगर ये काम करने लगता है तो आप समझो कितना रिवॉल्यूशनरी ये चीज होगी। तो ये फायदा था रिलायंस को। और क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने 42nd रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो 42nd एजीएम थी, उसमें ये प्रपोज करा था कि हमारी कंपनी को जीरो नेट डेट कंपनी बनाएंगे इन 18 मंथ्स, ठीक है। तो इसके पहले जानो कि इसके ऊपर डेट कितनी है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये टोटल 1,54,478 करोड़ रुपीज। आप सोचो, फेसबुक ने अकेले 43 करोड़ रुपीज दे दी, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरामको के साथ उनका डील है रिलायंस का। तो इस तरीके से वेरियस डील कर रहे हैं मुकेश अंबानी टू ओवरकम या टू अचीव दिस टारगेट ऑफ जीरो डेट कंपनी। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, आप देखो, आपने एक शूज सेलेक्ट, आपने मान लो एक शूज सर्च किया गूगल पे, ठीक है ना। अगर एक बार आपने सर्च करके छोड़ दिया ना, बाकी आप कोई भी वेबसाइट खोलो, वहां आपको उस शूज के या उसके रिलेटेड टाइप के आपको प्रचार आते रहेंगे, एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे। ये किस लिए कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी है, ठीक है ना। तो मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा नहीं बता रहा, मैं इतना बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत रिलायंस जियो को भी थी और रिलायंस को ओवरऑल भी है, ठीक है ना। तो ये रीजन थी क्यों रिलायंस और फेसबुक ने एक साथ डील साइन करी, ठीक है। इसके बाद आप देखो, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है, टोटल उन्होंने कंबाइंड रीच बताई है। देखना, इसको जूम करके अगर आप देख सकते हो तो सोशल मीडिया जो कंबाइंड रीच है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जियो की है जियो चैट। डिजिटल पेमेंट में व्हाट्सएप का जो पे आ रहा है वो जियो मनी है। फेसबुक लिब्रा जो फेसबुक लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए अप्रूवल के लिए उसने अप्लाई करा हुआ है। ई कॉमर्स में ये जियो है, जियो मार्ट है, और फेसबुक मार्केट प्लेस है, और व्हाट्सएप को बिजनेस के लिए यूज किया जाएगा। इंटरटेनमेंट में एफबी वॉच है, जियो टीवी है, जियो सिनेमा है। अदर एरिया जियो फोन है, जियो फाइबर है। इसके अलावा और भी देखो, इरोज इंटरनेशनल, वो भी रिलायंस की ही ये है, ठीक है। हालांकि वो रिलायंस का अलग डिवीजन है, बट ठीक है, एक्सेस तो मिलता है सिंस रिलायंस के साथ जुड़ी हुई है। तो ये एक कंबाइंड जो आपको एक सिनर्जी इफेक्ट देगा, वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका, चलो ये तो ठीक है, फेसबुक को क्या फायदा हुई, जियो को क्या फायदा हुई, हमें एंड यूजर को क्या फायदा होगा भैया, ये तो बता दो। तो अब देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास फेसबुक और जियो एक साथ मर्ज होके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको बेटर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा, बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना मिलेगा आपको देखने को। दूसरी बात, जियो मार्ट के आने से या फिर पेटीएम के आने से, पेटीएम लाइक ऐप जैसे फेसबुक पे हो गया या जियो मनी के, इसके कमर्शियल रूप में आने से क्या होगा, जो पेटीएम है, फ्री चार्ज है, या फिर और जो आपकी पेमेंट ऐप है, या फिर जो आपकी ई कॉमर्स की जो मार्केट है, जैसे अमेजोन हो गई, आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, आपकी अलीबाबा हो गई, इन सबको एक ह्यूज कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, सिंपल सी चीज है, आपने व्हाट्सएप पे एक ऑर्डर डाल दिया, ठीक है ना, आपको जियो मार्ट का एक, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, वो ज्यादा इजी है या फिर आप फ्लिपकार्ट का ऐप खोलोगे उस पर काम करोगे वो इजी है। आज तो हर किसी के पास व्हाट्सएप ऑलमोस्ट हर एक यूजर कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे तो यूज करता ही है। आप फ्लिपकार्ट 4 से 5 घंटे यूज नहीं करते, वो जब आपको जरूरत पड़ती है तब जाते हो।
तो ये एक बेटर आपको डील देगा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, ये आपको बेटर डील देंगे प्रोडक्ट पे। बट इसके साइड इफेक्ट भी ये देखो, टेलीकॉम सेक्टर में आज के डेट में दो ही नाम है जो बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, एक भारती एयरटेल, दूसरा जियो। क्यों? एक और था आइडिया वोडाफोन, लेकिन एजीआर का ड्यू उसके ऊपर, एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू, उसकी ड्यू अभी, एजीआर क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसका इतना ड्यू है टेलीकॉम ट्राई क्या, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई का ड्यू है एजीआर का आइडिया वोडाफोन पर। तो आइडिया वोडाफोन की तो वैसे ही इंसॉल्वेंसी का खतरा मंडरा रहा है। तो अगर मान लो आइडिया वोडाफोन अगर बंद हो जाती है तो सिर्फ एक प्लेयर बचेगी, भारती एयरटेल, जो जियो के साथ कंपीट करेगी। अब सोचो, अगर भारती एयरटेल और जियो ने आपस में हाथ मिला लिया, फिर क्या होगा? फिर काहे का कंपटीशन? फिर कंपटीशन बचेगा ही नहीं, और जब कंपटीशन बचेगा ही नहीं तो इसका सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा? इंड यूजर को होगा, क्योंकि वो मनमाने तरीके से अपने प्राइस बढ़ाएंगे, मनमाने तरीके से अपने टर्म्स रखेंगे। तो बाजार में कंपटीशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। आप अगर कुछ और इसमें अपना व्यू रखते हैं तो आप प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और कोई फायदा है इसमें कुछ और ऐड करना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।